नमस्कार दोस्तों। महिला पति के पीठ पीछे अपने दोनों जीजा से बनाती है संबंध और पति को देती रहती है धोखा। उसके दो जीजा थे और दोनों के साथ वो काम किया करती है, कभी छोटे वाले जीजा के साथ और कभी बड़े वाला जीजा के साथ। पति से जितना मजा नहीं आता है उस महिला को, उससे कई गुना मजा अपने जीजों में आता है। लेकिन एक बार पति ने दोनों को रंगे हाथे पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्त, सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आपने कहीं ना कहीं ये वीडियो जरूर देखा होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक रेनू नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल थी और रेनू की घर की स्थिति सही नहीं थी। रेनू के पापा एक छोटा सा ठेला लगाया करते हैं, उस ठेले पर अंडा बेचा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अंडे बेचने से कितना पैसा कमा सकते हैं? यही 200-400 रुपया कमा लेते हैं। वो पैसे से क्या करते हैं? अपने घर का राशन पानी, घर का दवा सब कुछ देखा करते हैं। इतना घर से गरीब थे मेरे दोस्त रेनू वाले कि रेनू की शादी कराने के लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। जहां भी जा रहे थे उसके शादी के लिए मेरे दोस्त, तो शादी में ज्यादा खर्चा और ज्यादा पैसा की मांग हो जाती है। और इस वजह से जो रेनू के पापा हैं दिनेश, वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि रेनू की जो बड़ी बहन रहती है वो क्या करती है, अपने ही गांव के बगल में, ये गांव था बनिहारी, बनिहारी गांव में क्या करती है, अपने पति से बोलकर उस लड़के से रेनू की शादी करा देती है। रेनू देखने में बेहद खूबसूरत थी और जो लड़का था मेरे दोस्त विक्की, विक्की बेहद घर से गरीब था और इस वजह से क्या करता है, रेनू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। रेनू की शादी मेरे दोस्त बहुत धूमधाम से होती है। रेनू के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और विक्की के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। जो विक्की था मेरे दोस्त, वो साइकिल का दुकान था, साइकिल के दुकान पर पंचर बनाया करता है और पंचर से 2-4 पैसा अच्छा कमा लिया करता है। जब रेनू उसके घर जाती है, घर जाके जब रहना चालू कर देती है तो रेनू को बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ नया था, सब कुछ नई शुरुआत थी, नई जिंदगी की शुरुआत थी। विक्की और रेनू की जोड़ी क्या ही कमाल की थी। विक्की बेचारा अपना दिन भर दुकान चलाता है और शाम को घर आया जा करता है। घर आने के बाद अपनी बीवी के पास बैठकर हंसी मजाक किया करता है, मस्ती किया करता है। विक्की की जो मम्मी रहती है, जो पापा रहते हैं मेरे दोस्त, विक्की की बीवी को बहुत ख्याल रखा करते हैं। रेनू को किसी चीज का कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि विक्की को कुछ काम के वजह से सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपना शहर उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन बेचारा जब वो शहर चला जाता है कुछ काम के लिए, सामान लेने के लिए, तो जो इसकी पत्नी रहती है रेनू, अपने दीदी के घर चली जाती है। जब दीदी के घर आ जाती है और दीदी के घर रहना चालू कर देती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और जो उसके जीजा थे और जीजा के भाई थे, उसमें अपना दिल दे बैठती है रेनू। पल भर में हालात बदल देती है और जज्बात बदल देती है और समय समय पर आने के बाद मेरे दोस्त वो अपने पति ही बदल देती है। क्या होता है कि जब रेनू वहां पे कुछ दिन रहती है अपने दीदी के घर पर, और कुछ ही दिनों में जीजा से भी प्यार हो जाता है और जीजा का जो छोटा भाई था उससे भी प्यार हो जाता है। कुछ दिन रुकने के बाद रेनू फिर चली जाती है अपने ससुराल और ससुराल जाकर रहना चालू कर देती है। और जब विक्की सामान लेकर परदेश से अपना आता है और आने के बाद अपनी बीवी को देता है सामान और बोलता है कि सारा सामान थोड़ा अलग अलग कर दो, अभी मैं इसको दुकान पर लेके जाऊंगा। लेकिन जो रेनू थी वो विक्की का बात मान लेती है और विक्की का बात मानने के बाद मेरे तो फटाफट सारा सारा सामान जैसे जैसा विक्की बोलता है वैसा करके अलग कर देती है। लेकिन मेरे दोस्त, अब क्या होता है कि रेनू और विक्की में छोटी मोटी बातों को लेकर नोक झोंक चालू हो जाता है। विक्की का बर्ताव रेनू को अच्छा नहीं लगता है और रेनू का बर्ताव विक्की को अच्छा नहीं लगता है। शादी को मेरे दोस्त 1 साल बीत चुके थे और 1 साल के बाद क्या क्या करना पड़ गया, क्या क्या देखना पड़ गया, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। अब जो रेनू थी अपने जीजा से लगाव और जीजा के भाई से लगाव ज्यादा बढ़ा लेती है और पति से लगाव कम कर देती है। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं उसके जीजा के का भी मन रहता है कि रेनू से बात करने का, और रेनू का भी मन रहता है
बात करने का। लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं विक्की को ये उम्मीद रहती है कि मेरी जो बीवी है वो कोई गलत काम नहीं कर सकती है, लेकिन वो गलत काम कर रही है। लेकिन विक्की को पता नहीं चला है कि मेरी बीवी कितना घटिया काम करे मेरे पीठ पीछे। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, रेनू विक्की से बहाना करती है और बोलती है कि मेरी दीदी के घर पर दीदी के लड़के का जन्मदिन है और उसी पे जाना है और आपको भी चलना है। वो तो एक जरिया बता रही थी विक्की को चलने के लिए, लेकिन विक्की क्या करता है, बोलता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी दुकान में बहुत सारा काम पड़ा है, जब तक काम खत्म नहीं हो पाएगा तब तक मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मेरे दोस्त रेनू तो यही चाहती है कि मैं वो अपने दीदी के घर पर अकेले जाऊं। अगर अकेला वहां पे जाऊंगी तो पूरा फ्रीडम रहेगा, जैसा मन करेगा वैसा रहेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। विकी बोलता है कि तुम अकेले चले जाओ, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। रेनू बेहद खुश हो जाती है। खुश होने के बाद मेरे दोस्त क्या करती है, फटाफट रेडी होती है और रेडी होने के बाद वहां से अपना छोटा वाला स्कूटी गाड़ी लेती है, चली जाती है। जब गाड़ी लेकर चली जाती है अपने दीदी के घर पर, तो दीदी पूछती है उसकी कि बहन तुम अचानक क्यों आ गई, फोन भी नहीं बताई, ना ही मैसेज भी कर दी, फोन तो कर लेती। लेकिन रेनू का मन था कुछ और ही मेरे दोस्त, तो अपने बहन को कैसे बताती। वो अपने पति से झूठ बोल के आई थी कि मैं जा रही हूँ, मेरी दीदी के लड़के का बर्थडे है। लेकिन यहाँ पर इसका केक कुछ और कटने वाला है, ये कुछ और बर्थडे मनाने वाली है। जो उसकी जीजा के छोटा भाई है उसे मिलने का प्लानिंग की थी और मिलने के वजह से यहाँ पे आई थी, क्योंकि रेनू के घर में जो जगह था वो कम था और वहां पे मौका नहीं बन पा रहा था ये दो लोग मिल सके। यहाँ पे जो इसकी बहन थे, बहन के घर पर बहुत बड़ा घर था, उस घर में जहां मन करे जैसे मन करे वहां पे वो काम कर सकती है। जब रात होता है मेरे दोस्त, तो उसका जो जीजा का छोटा भाई था, जीजा के छोटे भाई के पास सो जाती है और सोने के बाद किसी को पता नहीं चलता है और दोनों लोग बड़े सावधानी से बड़े सतर्क से अपना काम कर लेते हैं। एक रात पूरा काम करने के बाद रेनू को बहुत मजा आता है। रेनू को बहुत मजा आता है तो विकी को फोन करती है और बोलती है कि दीदी बोल रही है कि तुम यहाँ पे 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद जाना। विकी बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है कि अपने बहन घर गई हो तो वहां पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन बाद ही आ जाना। रेनू बेहद खुश हो जाती है। इसी 2-3 दिन के बीच में मेरे दोस्त अपने जीजा से और जीजा के भाई से दोनों से संबंध बना लेती है। जब बेहद खुश हो जाती है, इन लोग से काम करना चालू रहता है और इतना लगाव हो जाता है कि वहां से जाने का मन नहीं करता है। कुछ दिन बीतने के बाद विकी बेचारा पूरा परेशान हो जाता है। विकी के घर का स्थिति सही नहीं था मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी विकी अपने पत्नी को उतना दिन तक फ्रीडम दिया था उसके बहन के घर पर रुकने के लिए। कहीं ना कहीं विकी के मन में थोड़ा थोड़ा जब डाउट होने लगता है, तो डाउट को कंट्रोल करने के लिए जो रेनू थी अपने पति से थोड़ा बात करना चालू कर देती है। लेकिन विक्की का मन नहीं मानता है। क्या करता है कि जब अगली शाम होती है, रेनू को बिना बताए उसके दीदी के घर चला जाता है। रात के मेरे दोस्त 9 बज रहे थे और जब उसके दीदी के घर जाता है, तो जो रेनू थी वो अपने छोटे वाले जीजा के कमरे में सो रही थी जीजा के साथ। और जो रेनू की दीदी थी वो बैठकर उसको चाय नाश्ता पिला रही थी। कुछ देर के बाद क्या करता है विकी, उसकी दीदी से पूछता है कि रेनू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। रेनू तो अपने जीजा के साथ चिपकी पड़ी है, काम कर रही है। उसकी बहन बोलती है कि यहीं कहीं पर होगी, अभी मैं बुलाती हूँ। विक्की का मन नहीं मानता है और क्या करता है, तुरंत फटाफट सारे कमरा चेक करना चालू कर देता है। जब सारा कमरा चेक करते करते एक कमरा ऐसा रहता है, वो कमरा पूरा लॉक रहता है। विक्की को पूरा डाउट हो जाता है कि मेरी बीवी इसी में है और उसी का कारण मेरे दोस्त विक्की फटाफट दरवाजा खटखटाने लगता है। लेकिन रेनू और जो उसके जीजा थे शैलेश, वो दोनों लोग मगन में थे, मस्ती में थे, सुनाई ही नहीं दे रहा था। सब कुछ करने के बाद जब उसका वहां से हटते हैं, तो दरवाजे के पास आकर रेनू जब दरवाजा खोलती है तो सामने विक्की को पाती है। जब विक्की को पाती है तो रेनू के होश और हवास पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। कहाँ से ये आ गया, कौन इसको बुला दिया, उसके मन में तमाम उल्टी सीधे बातें चल रहा था। लेकिन मेरे दोस्त विक्की को शक करना गलत था, लेकिन उसका शक सही निकला। क्या करता है विक्की, वहां से मायूस तो होता है और बहुत दुख दर्द लेकर वहां से लौटता है और लौटने के बाद अपने घर आता है। और घर आने के बाद विक्की अपने मम्मी पापा से सारी कहानियां बताता है और बोलता है कि मैं उस लड़की के साथ नहीं रहूंगा और ना ही मैं उस लड़की के साथ कभी रखूंगा। उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले सबको बता देता है, अपने रिश्तेदारी में अपना जहां जहां जिससे लगाव था विक्की का सबको बता देता है।
सब लोग क्या करते हैं, विक्की का सपोर्ट करते हैं और जो रेनू रहती है, रेनू को वहां से हटा देते हैं। विक्की अपने घर नहीं रखता है और जो रेनू थी मेरे दोस्त, वो ना ही विक्की की हो पाई और ना ही अपने जीजा के। उसके जीजा भी क्या करते हैं, रेनू को वहां से भगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे घर पर कभी मत आना, जब तुम अपने पति का नहीं हो तो किसी का नहीं होगी। और रेनू बेचारी पूरा दर दर की ठोकरें खाती रहती है और इधर इधर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे दोस्त, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।